हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर क्रिएटिव किंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2020 का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूं। गैस कीजिए वो टॉपिक क्या हो सकता है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई हूँ। मैं उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। कहा जाता है कि जब किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो उस देश की एजुकेशन पॉलिसी को बदलना चाहिए। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी और इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। अगर आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट्स के गार्जियन हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। 34 साल बाद आई इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं और मैं आपको बता रही हूँ ये बदलाव क्या क्या है। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की तरह पढ़ाई बेकार नहीं होगी। पहले अगर कोई स्टूडेंट बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो वो उसकी सारी डिग्रियां बेकार हो जाती थी। सॉरी फ्रेंड्स, अगर कोई स्टूडेंट बीच से पढ़ाई छोड़ देता था उसे कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, स्कूलों में अब 10+2 पैटर्न खत्म कर दिया गया है और अब इसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट ने जगह बना ली है। और अब मैं आपको बताऊंगी 5+3+3+4 क्या है। 5 साल की फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें पहले 3 साल प्री प्राइमरी के लिए है और उसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड 2 साल इसे फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा। यह पूरे 5 साल की होगी और इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें बच्चे को खेल और गतिविधि के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा और किताबों का बोझ बहुत ही कम होगा। नेक्स्ट है, अगले 3 साल की स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। यह क्लास 3rd से 5th तक होगा और इसमें छात्रों का भविष्य तैयार होगा। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा। यह कक्षा 6 से 8 तक का होगा। इसमें बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल्स की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय लेवल पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि बच्चे अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सके। और इसमें 4th स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा और यह 4 साल का होगा और इसे सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। इसमें छात्रों को अपना विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। अब अगर किसी स्टूडेंट के पास साइंस है तो वो कला की भी पढ़ाई कर सकता है। अगर किसी के पास कॉमर्स है तो वो इतिहास भी पढ़ सकता है। छात्रों को इस तरह के अपने सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद
पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा और फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में आएगा और यह फाउंडेशन स्टेज बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र से पूरी करके प्राथमिक विद्यालय में आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल बनाए गए हैं। उसके बाद बच्चा 3rd क्लास में आएगा। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए और उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए और स्कूल में सबसे आखिर के 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और 6 क्लास से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल्स की एजुकेशन दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में अब 6ठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब बात आती है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब आसान हो जाएगी। इसमें भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी। इसमें ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया है। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म की जा सके। फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर रहेगा जिससे कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। और जब बोर्ड के एग्जाम होते थे तो छात्र हमेशा दबाव में रहते थे और ज़्यादा अंक पाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते थे, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब बच्चों पर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा कि उन्हें अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी जरूरी नहीं होगी और अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में वे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्कूलों में बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तर पर होगा। इसमें एक तो बच्चे स्वयं ही अपने परफॉर्मेंस का आकलन करेंगे, दूसरा उनके सहपाठी और तीसरा आकलन उनके शिक्षक करेंगे। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था को लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे छात्र नहीं पढ़ पाता है तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला है। नई शिक्षा नीति में एमफिल को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई को खत्म किया जाएगा और एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो इन तीनों को रेगुलेट करेगी। अब कॉलेजों में कॉमन एग्जाम होगा। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। स्कूलों में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा और इसमें 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक सिस्टम बनेगा। जैसे प्राइवेट कॉलेज किसी भी
अनुसार फीस को बढ़ाया घटा सकते हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनेगा जो कि ज़्यादा फीस वे छात्रों से न वसूल पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन पर ज़्यादा जोर रहेगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है और हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा और इसमें किसी भी छात्र पर कोई भी लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी। छात्र अपने अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट है, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सभी बिंदुओं पर विस्तार से बताया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।